हाँ सर, ये तो है, काफ़ी सारी टीचिंग में वैकेंसी नहीं आई हैं। हाँ, 18-19 से 3-4 साल उसमें लग गए। हाँ। यूपीएससी की वैकेंसी में 3-4 साल लग गए। पहली बात तो भर्ती होना ही बहुत मुश्किल है अभी तो। और दूसरी बात, 5 साल में एक बार वैकेंसी आई है और वो भी चुनाव के इस दौरान दी गई थी कि अगर पेपर में कुछ होता है तो भर्ती को रद्द कर दिया मेरे जाए। गाँव में ये चल रहा था कि जैसे जैसे सरकार बनेगी उस हिसाब से रोजगार मिलेगा हमें। जी, अगर नई सरकार बनती है तो नया रोजगार मिलेगा, जी। क्योंकि ये 10 साल हो चुके हैं, अब तक कोई रोजगार नहीं मिला। रोजगार मुद्दा है हमारा हुँ, और रोजगार मिलना ही चाहिए। हुँ। लेकिन पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन सरकार के ऊपर भी दबाव रहता है। कोई भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं दे सकती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। आज हम पहुंचे हैं खुर्जा शहर के केके लाइब्रेरी में और हम लेंगे पढ़ने लिखने वाले युवाओं से, जानेंगे उनके बुनियादी मुद्दे क्या हैं। सरकार कौन सी सरकार को लेकर किस चीज़ की पढ़े लिखे जो युवा हैं वो किस चीज़ की मांग कर रहे हैं और क्या उनके मुद्दे रहेंगे इस बार वोटिंग के। हाँ दोस्त, क्या नाम है आपका? हाँ जी, विक्रांत शर्मा। अ, विक्रांत जी, क्या कर रहे हैं आप? जी, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई इस तरह कौन सी क्लास में? जी, हमें किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मेरी इस टाइम तो यूपीएससी की तैयारी है। यूपी पुलिस। जी। तो पिछली बार तो सर कैंसिल ही हो गया। हाँ, ये तो बहुत मतलब कि जो पेपर कैंसिल होता है ये बहुत गलत हुआ है, ये सरकार जो कर रही है। लेकिन बच्चों की इसमें बहुत हानि है। क्योंकि हानि इसलिए क्योंकि बच्चों का जो ये एज होती है वो एज निकल जाती है, बच्चों की जो एज होती है वो निकल जाती है। इसलिए बच्चे की विकट हानि है इस चीज़ में। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और चलो, सरकार ने पेपर द्वारा करवा रही है, अच्छी बात है। लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता बच्चों को। कितने दिन का समय मांगा है सरकार ने दोबारा पेपर कराने के लिए? सरकार ने 6 महीने का समय मांगा है। लेकिन जो जो भर्ती निकली थी वो इतनी जल्दी निकली, अचानक से ही भर्ती को निकालना, अचानक से ही पेपर इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर करा देना। अब दोबारा पेपर के लिए 6 महीने का समय क्यों? ये तो चुनाव प्रक्रिया के कारण है। चुनाव प्रक्रिया जो भी तो है। लगता है, मतलब सरकारी नौकरियों के आड़े चुनाव प्रक्रिया आती है। ये जो भर्ती आई है बस युवा के लिए आई है। और चुनाव भी साथ साथ ही थे इसमें। तो कितने सालों के बाद लिखनी भर्ती? लगभग 4 साल बाद आई है। 4 साल। चलिए, पढ़िए, आप डिस्टर्ब मत होइए। हाँ जी भैया जी, क्या नाम है आपका? सचिन, सचिन जी, क्या कर रहे हैं सर? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी। कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। ग्रेजुएशन। वोट डाला है इस बार? हाँ। फर्स्ट टाइम वोटर होंगे आप? हाँ, लोकसभा में पहली बार ही। हाँ। तो क्या आपके बेसिक जो मुद्दे हैं, जो आपके बुनियादी जो मुद्दे हैं, वो क्या सोच के आपने बटन दबाया होगा? सर यही है, एक अच्छी सरकार हो, अच्छी यदि सरकार अच्छी होगी तो देश की तरक्की में बहुत सारे फायदे मिलेंगे। वैकेंसी वगैरह, एक छात्र को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए सरकार से। तो यही है, सरकार ध्यान दे शिक्षित वर्ग की तरफ, मतलब वैकेंसी वगैरह निकाले और रोजगार की तरफ ध्यान दे, बेरोजगारी को कम करे। तो सर यही देखता है छात्र तो। लगता नहीं है कुछ वैकेंसी क्लियर होने तक कुछ ज़्यादा ही कुछ ढीला मामला चल रहा है? मैं देख पा रहा हूँ 2018 तक की जो वैकेंसियाँ हैं वो अभी तक लटकी हुई हैं। कहीं कोई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कहीं कुछ रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है। क्या जॉइनिंग लेटर हाथ में आ गए थे लेकिन अभी तक जॉइनिंग नहीं हुई है, तो कुछ ढीला मामला चल रहा है, नहीं चल रहा? हाँ सर, ये तो है, काफ़ी सारी टीचिंग में वैकेंसी नहीं आई हैं। 18-19 से 3-4 साल उसमें लग गए। यूपीएससी की वैकेंसी में 3-4 साल लग गए। और वैकेंसी बहुत कम आती हैं, एसएससी वगैरह में भी काफ़ी। अब एक बार सर वैकेंसी अच्छी थी यूपीएससी में तो वो पेपर कैंसिल हो गया। तो सर यही है, दिक्कत तो सिस्टम में भी है। तो सुधार की ज़रूरत तो है सिस्टम में, क्योंकि ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर एक युवा को फिर तैयारी करने का क्या फ़ायदा? वैकेंसी नहीं आती हैं, कम आती हैं। तो सर यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया जी आपका? हरिओम शर्मा। शर्मा जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं अभी फ़िलहाल में कंपटीशन की कर रहा हूँ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी की। सर वो तो पिछली बार कैंसिल ही हो गया। हाँ भाई, कैंसिल हो गया। इस बार कितने दिन का समय मांगा है? वो 6 महीने का अल्टीमेट देते हैं, बट उसमें कोई वो थोड़ी ही है। जब एक बार बताओ, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होगा तो बच्चा कहाँ से तैयारी कर लेगा भाई। एक बार जो पेपर कैंसिल हो गया, हमने किसी चीज़ की तैयारी की तो उसको क्या करते हैं फिर, ये उसका लेवल और बढ़ा के देते हैं और मेरिट जाती है वही 80-85%। कर देते तो हैं। इजी तो पेपर आया था आपके, बहुत ज़्यादा इजी, उसमें सिलेक्शन होना पक्का था। अगर वो आउट नहीं होता, वो पेपर नहीं बांटा जाता बच्चों को, तो हो सकता है कि इस बार नौकरी पक्की थी। बाकी आगे की कुछ नहीं कह सकते, लगे या ना लगे कोई पता नहीं है भाई।
पहली बात तो भर्ती होना ही बहुत मुश्किल है अभी तो, और दूसरी बात 5 साल में एक बार वैकेंसी आई है, और वो भी चुनाव के इस दौरान दी गई थी कि अगर पेपर में कुछ होता है तो भर्ती को रद्द कर दिया जाए। तो सरकार ने दावा तो किया है 6 महीने के भीतर भीतर पेपर अरे एक बात चलेंगे। बताओ, दावा किया है ठीक है, तो चुनाव से पहले क्यों नहीं निकाली गई भर्ती, या चुनाव के बाद क्यों नहीं दी गई? वो चुनावी दौरान ही क्यों दी गई भर्ती? या फिर 1 साल में एक बार तुम भर्ती दे दो, 2 साल में एक बार दे दो। पिछले 5 साल से यूपी पुलिस में कोई भर्ती नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस के अलावा किसी और क्षेत्र में भर्ती नहीं आ रही है। दिल्ली पुलिस हर बार देती है, एसएससी हर बार देती है, तो यूपी को ही क्या हो जाता है जो यूपी भर्ती नहीं दे पाती? नहीं, देखिए अगर सरकार की हम चपलता दिखाएं, मतलब सरकार ने देखो कितना फास्ट काम किया, 1 महीने के अंदर अंदर भर्तियां निकाली, 1 महीने के अंदर एग्जाम। वो तो गलती से पेपर लीक हो गया है, तो उसमें सरकार का क्या दोष है? अच्छा एक बात बताओ, किसी सरकार ने किया 1 महीने के अंदर भर्तियां, और एक महीने में फॉर्म भरना, 1 महीने के अंदर एग्जाम होना। तो किसी सरकार में ऐसा भी तो ना हुआ कि जो पेपर निकला और पेपर निकलते ही आउट हो गया? ऐसा हुआ भी तो किसी सरकार में? यूपी में जो भी भर्ती निकल रही है, जो भी उत्तर प्रदेश में भर्ती निकल रही है, वो कैंसिल हुआ उसका। आर वाला देख लो, वो भी कैंसिल हुआ। अब यूपी पुलिस देख लो, ये भी कैंसिल हुआ। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा ये? कांस्टेबल रैंक तो एक ऐसा है कि छोटा मोटा लेवल है। कांस्टेबल रैंक तो एक छोटी पोस्ट है। आरओ यारो अपने आप में बहुत बड़ा एक अधिकारी का रूप ले लेता है, उसका भी तुम पेपर अच्छे से नहीं करा पाए, तो ऐसा नहीं है कि भैया बिना सरकार के मिली भगत के कुछ चीज़ होती है। ऐसी बात नहीं, सरकार के दिमाग में पहले से ही सारी चीज़ें फीड होती हैं। और एक बात और बताओ, पेपर बन के तुरंत बाद ही निकला, निकलते लीक कैसे हो गया? तो इसका मतलब ये प्रशासन ढीला है फिर हमारा। भाई प्रशासन इतना अलर्ट होने के बावजूद भी पेपर लीक हो गया, इसकी क्या गारंटी है रीपेपर लीक नहीं होगा? कोई उम्र हो गई है आपकी? हाँ 20 साल 6 महीने हो गई, 20.5 साल। वोट किया इस बार? वोट नहीं डाला, आया ही नहीं अब के वोट, अभी डलवाया नहीं है। गांव वालों ने जो भी होगा वो आपके ऐड करवा देंगे। चलिए बढ़िया। क्या नाम है भैया जी? जी तनुज कुमार नाम है। तनुज जी, क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे पहले भी कहीं दौड़ वगैरह मारी है? जी नहीं, मेरा पहली बार है। पहली बार है। जी वोट किया इस बार? नहीं किया? नहीं नहीं, अभी उम्र नहीं हुई। अगली उम्र में। जी तो तनुज जी, ये जो अग्निवीर जो योजना आई है, इसी की तैयारी कर रहे होंगे? जी जी, कर तो इसी रहा है, लेकिन इससे थोड़ा खिलाफ है हम कि 4 साल की हमें चाहिए नहीं है। हमें इसमें तो देखो, आप जैसे भाई लोग हैं, सभी लोग तैयारी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा ना इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन ठीक है जो पहले भी थे उन्होंने निकाल दी, उनको भी नहीं लिया। जो पहले भर्ती हुए थे ना, उनको भी नहीं लिया था। कोरोना के और दौरान कोरोना के दौरान जो भी आप कह रहे हैं, और जो अब के भी आ रहे हैं, अगर कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, एक भी मतलब नाम में स्पेस आ रही है, उनको भी निकाला जाता है। तो उससे चीज़ सहमत नहीं हूँ मैं कि होना चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, जैसी 14 साल की थी वो होनी चाहिए। तो सिर्फ ये एक फौज की जो जो फोर्स लाइन की जो भर्ती की जो अग्निवीर योजना है, सिर्फ इसी का मुद्दा है आपके जी पास? जी जी, मेरे इसके अलावा और कोई दूसरा? नहीं, और कोई मुद्दा नहीं है, बस यही है, इसको पुराने वो कर देना चाहिए, जो आर्मी पहले थी वो कर देना चाहिए। उसकी वजह से बच्चे और भी आ रहे हैं, जो 4 साल का रहा है ये, उसकी वजह से बच्चे नहीं आ रहे। कुछ बच्चे आ रहे हैं जो पुराने ही हैं, उनकी उम्र अभी बची है, वो ही आ रहे हैं। जो नए बच्चे हैं वो नहीं जा रहे इसमें, भाई ये कारण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया जी आपका? कैफ खान है मेरा नाम। तो आपने वोट किया सर इस बार? जी सर। क्या सोच के, क्या चल रहा था दिमाग में जिस समय आप बटन दबा रहे थे? सर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जैसे जैसे सरकार बनेगी उस हिसाब से रोजगार मिलेगा हमें। अगर नई सरकार बनती है तो नया रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये 10 साल हो चुके हैं, अब तक कोई रोजगार नहीं मिला। 19 से वैकेंसी आई 49,568 वाली यूपी पुलिस की, और अब वैकेंसी आई है वो, और उसमें भी टाइम नहीं दिया बच्चों को। जो नए युवा हैं 12th करके अभी निकले हैं, जो उन्हें वो मौका मिलना चाहिए था, उनको भी मौका नहीं मिला। 2 महीने के अंदर पेपर कराया। तो मतलब सरकार को सोचना चाहिए था कि मतलब जो बच्चे अभी नए नए आए हैं उन्हें मौका मिले। फिर उसके ऊपर विवाद भी हो गया था, उस वैकेंसी के ऊपर एज में छूट नहीं मिली, फिर उस एज का चला। और फिर अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई, वो वैकेंसी नहीं दी। 4.5 की वैकेंसी दी है, 1800 वैकेंसी आई है। तो मतलब सरकार से मेरा यही है कि मतलब रोजगार दे, युवाओं के बारे में सोचे। तो इतनी भारी मात्रा में जो ये वैकेंसी निकाली, और किसी सरकार ने निकाली है इतनी भारी मात्रा में? 60,000 से भी ऊपर 60,000 से वैकेंसी इसलिए निकाली है क्योंकि 2018 से 19 से वैकेंसी नहीं है, और बच्चे युवा यही डोल रहे हैं, इसलिए 62,000 कुछ वैकेंसी इसलिए निकाली है। तो मेरा वो भी एक साथ वैकेंसी निकालना, 1 महीने के अंदर एग्जाम करा लेना, क्या मतलब तारीफ है सरकार की? तारीफ इसलिए है क्योंकि मतलब तारीफ तो है, पर चक्कर तो ये था ना सारा कि इलेक्शन था, इलेक्शन की वजह से निकाले कि युवा हमारे सपोर्टर बनेंगे। तो मेरा यही कहना है कि मतलब अपनी वोट भी जो डालें, मतलब इस सोच के डालें कि आगे हमारा भविष्य उज्जवल है या नहीं। तो क्या लगता है, सरकार पे भरोसा है? 6 महीने के भीतर भीतर एग्जाम करा के और रिजल्ट वगैरह तुरंत? की वैकेंसी थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, अभी उसका एग्जाम हुआ है 22 में शायद, अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2018 की? 18 की उसका तो भी काफी सारे ऐसी भर्तियां हैं जो 2018 से ही रुकी पड़ी हैं। हाँ। तो अब देखो, मैं नहीं जानता कि अब क्या हुआ क्या नहीं होगा,
अब वो जो होगा सरकारी करेगी। सरकार करेगी। तो आपके कोई और कुछ मांग हो सरकार के, और जैसे आपके जो बुनियादी आपके जो मुद्दे हैं? मुद्दे यही है कि जो सरकार बनी है वो रोजगार दे, युवा के बारे में सोचे और जातिवाद ना करे बस। लेकिन कुछ लोगों का मानना भी है, और सरकार का भी मानना है, कि जो लोग योग्य हैं, योग्यता के आधार पे ही नौकरी, ये किस हद तक ठीक लगेगा आपको? जिस सिर्फ योग्य लोगों को नौकरी, अगर आपने 12वीं की है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन आप अभी भी योग्य नहीं है, तो योग्यता निर्धारित कब होगी? योग्यता निर्धारित जब ही होगी जब मतलब आदमी अगर डिपेंड है उस चीज के। सरकार योग्यता निर्धारित कैसे करेगी? सरकार को मौका देना चाहिए। तो मौके मिल पा रहे हैं पूरे भरपूर? मौके मिल तो नहीं रहे, चक्कर तो ये है ना सारा। अब वैकेंसी आती है 4000, फॉर्म जल रहे हैं उसमें 50 लाख, तो बच्चे को कहाँ से मौका मिलेगा? चलिए, मन लगा के पढ़ाई करिए सर। क्या नाम है आपका? शिवनरेश यादव। यादव जी, हमारा जो सर्वे है, जो पढ़ा लिखा युवा है आज के दौर पर, उनकी बुनियादी मुद्दे क्या हैं? वो जो राजनीति जो आजकल हमारे हिंदुस्तान की चल रही है, रोजगार जी, ये रोजगार मुद्दा है हमारा, और रोजगार मिलना ही चाहिए। लेकिन पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, सरकार के ऊपर भी दबाव रहता है। कोई भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं दे सकती, इसके लिए हमको खुद से रोजगार उत्पन्न करना होगा। तरीके से बिजनेसमैन बनना ही पड़ेगा। मेरा भी सवाल वही था कि रोजगार से आपका कौन सा मतलब है, कौन किस टाइप का रोजगार से रोजगार? मतलब ये हमारा कोई स्थायी परमानेंटली, जी। जिससे कोई भी प्रॉब्लम्स कभी होती है तो एक हमारे लिए सिक्योरिटी मिल सके। तो वही है, जैसे ऐसी- कोरोना काल में पता लगा कि रोजगार, गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, उसकी अहमियत हमको पता लगी उस समय बखूबी तौर पर। ये जो रोजगार है, मान के चलें अगर कोई अपना कोई ठिया ठेली रेहड़ी पटरी अगर खोलता है, अगर वो 500-700 रुपये महीने डेली के कमाता है, क्या वो रोजगार की गिनती में वो नहीं है? रोजगार की दृष्टि से तो नहीं आएगा, वो तो दिहाड़ी मजदूरी है, उससे तो उसका पेट भी नहीं पल पाता, उसकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो ही नहीं पाती। उससे तो केवल वो एक टाइम का अच्छे तरीके से खाना भी नहीं खा सकता। उसकी कभी इच्छा हो कि मुझे एक रेस्टोरेंट में जाके एक अच्छे तरीके से आज अपने 20 बच्चों के लिए खाना खिला सकूं, नहीं हो पाता। बेचारा जिस दिन उसकी कोई बिक्री खरीदारी ना हो तो वो बेचारा मुंह लटका करके मासूम की तरह घर पर पहुंचता है, आंखों में आंसू होते हैं। तो वो रोजगार तो नहीं कह सकते। ये जो आप जो सरकारी नौकरी की जो बात कर रहे हैं, सरकार का कहना है कि जो लोग योग्य हैं, योग्यता के ही आधार पे सरकारी नौकरी मिलेगी। ये कहाँ तक ठीक रहेगा? और ये योग्यता जो है, ये जो योग्यता है, ये निर्धारित कौन करेगा? लेकिन इस योग्यता के लिए सरकार ही निर्धारित करेगी। उसके कई पॉइंट बनाने चाहिए कि फर्स्ट स्टेज में इस योग्यता वाले आएंगे, उसके हिसाब से बांटना चाहिए। लेकिन सरकार भी इस पर कोई ध्यान ज्यादा देती नहीं है। कोई भी सरकार हो, केवल वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक के तो सभी को वोट लेने हैं, पॉपुलेशन आपने वोट किया इस बार? ये किया है। तो बटन दबाते समय आपके दिमाग में क्या क्या बातें? सारी समस्याएं थी, देश को भी लेकर के बातें थी, अपने राष्ट्र के लेकर के, अपनी सनातन संस्कृति, धर्म, सभी को लेकर के हमने तब वोट बटन दबाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।